औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स और मेरा नाम है वकास। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इफ़ एल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जिस तरह आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और फिर मैंने आपको कंपाइलर के ऊपर दो प्रोग्राम इफ़ से रिलेटेड बेसिक आपको परफॉर्म करके दिखाए थे। उसमें ज़्यादातर क्योंकि वो लिमिटेशन है उसकी इफ़ स्ट्रक्चर की, वो आपको मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया भी था। आप इस जगह या इस जगह एक आई का बटन आ रहा होगा, आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि इसकी लिमिटेशंस की बुनियाद पर ये ज़्यादा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आज हम उसको आगे लेके चलते हैं कि उससे एक दर्जे जो बेहतर है, एक स्टेप बेहतर जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया गया है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसे कहेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर की एग्जाम भी पढ़ी थी तो वो भी वीडियो अपलोड है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है जी वो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर जो है ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं। इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेशन ये थी कि उसके अंदर आपको दूसरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। इफ़ एल्स जो होता है इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस इस बुनियाद पे दी जाती हैं कि कंडीशन देखी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट भी आपको रन करके आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाएगी। जबकि इफ स्ट्रक्चर के अंदर फॉल्स वाली ऑप्शन का कोई आउटपुट नहीं हमें मिलता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया गया जी? इफ एल्स स्ट्रक्चर की बुनियाद पे किया गया। इसका जो सिंटैक्स है, मैं पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। जो इसका सिंटैक्स है लिखने का, सिंटैक्स आपको मैंने पहले भी बताया था, जो तरीकाकार है वो आप लिखते हैं इफ के बाद कंडीशन, उसके बाद इफ से रिलेटेड ब्रैकेट के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है। एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा हुई तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाई जाती हैं। और उसके बाद आपने एल्स लिखना है और एल्स के बाद ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट। इसके बारे में अभी मैं आपको समझा भी देता हूँ आगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसके अंदर ये जो इफ एल्स की ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब आपकी इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी। आप इफ से रिलेटेड अगर कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट को रन किया जाएगा। ये आपको अभी एग्जांपल में थोड़ी देर के बाद एग्जांपल भी आपको इसके बारे में एक परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ये इसका तरीकाकार है। ये इफ लोअर केस में लिखना है आपने और एल्स भी, ठीक है जी। ये आप का स्ट्रक्चर है इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब इफ एल्स जो है ये खुद भी आगे और भी फर्दर डिवाइड हुआ है, लेकिन ये एक दर्जे बेहतर है। किससे? इफ स्ट्रक्चर से। ये तो आप कहोगे जी सिंटैक्स। अब इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम भी बताता हूँ जी। फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर आपको पता है कुछ सिंबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह का एक रेक्टेंगल होता है जी, ठीक है जी, और इस तरह की एक डायमंड शेप की सिंबल इस तरह का होता है। ये जो डायमंड सिंबल है ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर कंडीशन, ये कंडीशन को जाहिर कर रहा होता है। और ये जो रेक्टेंगल है ये एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है कि आपका क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है जी, आपने क्या टास्क परफॉर्म करना होगा। तो रेक्टेंगल जो होता है फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर ये एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है, और यहाँ पे डायमंड सिंबल कंडीशन को चेक करने के लिए होता है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाऊँ तो इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम जो बनेगी यहाँ पर, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। बड़ी डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको और नजर भी है।
यहाँ पर जो स्टेटमेंट चलेगी वो भी बताता हूँ वो कौन सी होगी, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट चलेगी वो भी बताता हूँ आपको कौन सी स्टेटमेंट। एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और फिर यहाँ से बायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे को आएंगे तो हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये जो एक एरो है, ये एरो आपको इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आप यूज़र को अपनी तरफ से कोई इनपुट करेगा और उस इनपुट की बुनियाद पर हम कंडीशन को चेक करेंगे कि वो कंडीशन ठीक है या गलत है। यूज़र से इनपुट तो लेना है ना, यूज़र को इनपुट करेगा प्रोग्राम के अंदर, उस इनपुट की बुनियाद पर हमने जाना है कि कौन सी स्टेटमेंट चलानी है कौन सी नहीं। अगर ये कंडीशन, क्योंकि कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, टी मतलब ट्रू है और या फॉल्स है। तो अगर ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 चलेगी। और उसके बाद ये प्रोग्राम दोनों तरफ से बाहर आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जिट कर जाएगा। आउटपुट से मुराद अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चला के एग्जिट कर जाएगा, बाहर प्रोग्राम क्लोज कर देंगे, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट चला के प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि जी ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट डायग्राम है। फ्लो चार्ट डायग्राम किसकी है जी? इफ एल्स स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर ये एरो जो है ये इनपुट को ज़ाहिर कर रहा है। डायमंड सिंबल के अंदर आपको बताया कंडीशन होती है, कंडीशन को ज़ाहिर करने के लिए है। उसके बाद स्टेटमेंट 1, और ये स्टेटमेंट 1 तब चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और स्टेटमेंट 2 तब चलेगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी। स्टेटमेंट 2 वाली होगी मिसाल के तौर पे एल्स है, और ये इफ वाली है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। क्योंकि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसके अंदर आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी पड़ेगी और एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देख कर आता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपने क्या करना है जी, एक नंबर यूज़र इनपुट करें, और सी लैंग्वेज के अंदर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र एक नंबर इनपुट करे और वो बताए कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। आप इसको हम यूज़ करते हैं। हेडर फाइल जिस तरह आपको पता है शुरू में हम लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। फिर आप हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन लिखते हैं वाइड मेन। आपने कोई नंबर इनपुट कराना है तो इनपुट कराने के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे n, और यूज़र से पहले पूछेंगे प्रिंट एफ इंटर ए नंबर इंटर करें। अब इनपुट करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का लिखेंगे और एंड का सिंबल लगा के ये आपका इनपुट हो गया। अब मैं यहाँ पर रेड मार्कर से कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन ये है कि इफ़ अगर वो नंबर उसका रिमाइंडर 2 पे लें और डबल इक्वल टू 0, अगर ये उसके बराबर आ जाए तो फिर क्या करें? अगर आ जाए तो प्रिंट कर दें जी प्रिंट एफ डबल कामा के अंदर इवन, सिर्फ ये बता दें कि जी ये इवन है। और एल्स के अंदर मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ एल्स प्रिंट एफ डबल कामा में जी ऑड, और यहाँ पे प्रोग्राम आपका क्लोज, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे जी मैंने एक नंबर के लिए एक वेरिएबल बनाया, उसमें फिर यूज़र से पूछा कि आप नंबर इनपुट करें। यूज़र नंबर इनपुट करेगा, वो नंबर उसका 2 पे रिमाइंडर, ये जो परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे इस तरह का बना होता है जिसको यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं या रिमाइंडर, ये मैंने लेक्चर्स में बताया वो भी है। डबल इक्वल जो होता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करें, अगर जो नंबर उसका रिमाइंडर 2 पे 0 आ जाता है तो वो नंबर इवन है। मतलब सिंपल कहने का कि 2 पे अगर डिवाइड हो जाता है वो इवन है, और अगर जो नहीं होता तो एल्स वाला
चल जाएगा। तो अब ये तरतीब में जब चलेगा तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाली कंडीशन इवन वाली परफॉर्म हो जाएगी, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाली कंडीशन के मुताबिक एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, कभी भी इफ़ के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना। इफ़ की कंडीशन के आगे ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं, ये कभी भी नहीं आपने इस्तेमाल करना। इसका मतलब यही होता है, देखिए ना मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का लफ्ज़ निकले टर्मिनेट से, एंड करना, रोकना। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हमने तो ख़त्म नहीं करनी, हमने तो आगे इसी कंडीशन की बुनियाद पर प्रिंट एफ को चलाना है या एल्स की स्टेटमेंट को चलाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कभी भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लिखना। ये आपने जहन में बात बिठा लें, ये एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर भी आ सकता है, ठीक है, फैटल लॉजिकल एरर भी गिलाया जा सकता है ये अगर आप इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने नहीं लगाना। इवन जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी उसके आगे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को इस्तेमाल करना है। तो जी ये आपका आज एक बेसिक लेक्चर था इफ़ एल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसके आगे हम फर्दर इसके प्रोग्राम्स को इंशाल्लाह कंपाइलर के ऊपर भी परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और अगर इसका एरर भी आपको दिखाऊंगा कि अगर एरर्स कैसे आती हैं और उसको कैसे ख़त्म करती हैं। इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं प्रॉपरली कंपाइलर के अंदर उस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊँगा। तो आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी है, जिसके अंदर मैंने आपको इफ़ एल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया कि इसमें आप ट्रू और फॉल्स दोनों की आउटपुट आपको डिस्प्ले करके दिखाई जाती है। इफ़ स्ट्रक्चर की लिमिटेशन यही थी कि उसके अंदर आपको आउटपुट फॉल्स वाले का नहीं पता चलता था, वो एक बेहतर प्रोग्राम लिखने के लिए हमें वो स्ट्रक्चर फ़ायदा नहीं देता था। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने आपको इसका सिंटैक्स बताया, तरीक़ाकार लिखने का बताया। फिर उसके बाद इसका फ्लो चार्ट डायग्राम बताई कि फ्लो चार्ट डायग्राम में क्या चीज़ें आपको इनपुट के तौर पर यूज़ की जाती हैं, डायमंड सिंबल किस चीज़ के लिए होता है, स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए होती है, कौन सी स्टेटमेंट कब चलेगी। फिर उसके बाद आपको एक एग्जांपल इवन और ऑड वाली सामने आपको परफॉर्म करके दिखाई है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कि आप समझते हैं कि ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लियर नहीं है, तो आप वो बेशक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जब मिल सके आसानी से, और इसके बदौलत आप वो वीडियोस को देख सकें। और आप क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर सेकंड ईयर के कंप्यूटर के पेपर भी आने वाले हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। अभी दिल लगा के मेहनत से पढ़ें। अगर आप यही महीने अगर आप टाइम इस पे नहीं स्पेंड करते तो आपके लिए आगे बहुत सी मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।